हो रहा है, 10-10 सूर्य भगवान के ताप हो जाएंगे तो क्या हाल होगा। इसलिए महाराज टेंशन न को करो, नहीं करो। लेकिन आप बताओ तो चिंता किस बात की है आपको। रावण ने कहा देखो भाई, मैं इतना प्रतापी राजा हूँ, मैंने अभी अपने मस्तिष्क रेखा में पढ़ा कि मेरी मृत्यु साधारण मनुष्य के हाथों से होगी, इसीलिए मुझे चिंता है। मंत्रियों ने कहा महाराज इसके लिए चिंता मत करिए, उपाय करिए। रावण ने कहा कौन सा उपाय है भैया, तुम ही लोग बताओ। मंत्रियों ने विचार करके कहा महाराज मनुष्य बनाने की आप फैक्ट्री ही बंद करवा दो, न मनुष्य रहेंगे और ना ही आपकी मृत्यु होगी। रावण ने कहा क्या भाई दिमाग है या कंप्यूटर, लेकिन मूर्खों पगलाए हो क्या, या मनुष्य बनवाने का कारखाना कैसे बंद होगा। मान लो किसी भी प्रकार से बंद भी हो गया, इस संसार में कितने मनुष्य हैं, इनमें से तो कोई मार सकता है। अब तो बात फंस गई कि मनुष्य बनवाने का कारखाना कैसे बंद किया जाए। फिर मंत्रियों ने विचार किया और विचार करके कहा महाराज एक उपाय है, मनुष्य बनवाने का कारखाना बंद हो सकता है। बोले कैसे। बोले महाराज मनुष्य धर्म से होते हैं, आप धर्म का विरोध करें, जब धर्म समाप्त हो जाएगा, जब कोई माता पिता का आदेश नहीं मानेगा, साधु पुरुषों का सेवा नहीं करेगा, तो मानव नहीं कहलाएगा, वह राक्षस कहलाएगा। और बाज के कोख में बाज ही जन्म लेता है, जब सब राक्षस बन जाएंगे तो उनके आने वाले संतान भी राक्षस ही होंगे। इस प्रकार से मनुष्य का कारखाना बंद हो जाएगा, और जब सब मनुष्य से राक्षस हो जाएंगे तो आपको कौन मार सकता है। रावण ने कहा हाँ भाई ये तुमने सही दिमाग लगाया है। तो रावण वहीं से प्रचार करने लगा कि मेरे राज्य में, रावण ने घोषणा कर दिया कि आज के बाद में मेरे राज्य में माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। कोई माता पिता का कहना न मानो, संतों का सम्मान न करो, वृद्धों का कहा मत मानो, सबसे उल्टा सेवा करो। जहाँ पे भी यज्ञ आदि अच्छे कार्य हो रहे हो, नगर गांव पुण्य आग लगा वही वहां जा करके आग लगा दो। इस कथा को कैलाश के शिखर पे बैठ करके भोले बाबा पार्वती जी को सुना रहे हैं। भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा पार्वती जानती हो ऐसा जिसका भी आचरण हो उसको समझ लो वो रावण ही है, वो राक्षस ही है। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राण। तो इस प्रकार से रावण सबको दानव बना रहा है, लेकिन रावण की मृत्यु तो मानव के हाथों से होगी। इसीलिए जब राम जी का प्राकट्य हुआ तो राम जी, जिसका रावण विरोध कर रहा है वही हमारे राम जी करना प्रारंभ कर दिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। अब हम लोग को विचार करना है कि हमें रावण राज्य में रहना है अथवा राम राज्य में रहना है। अगर माता पिता का यदि आप सम्मान कर रहे हैं तो राम राज्य में है, अगर नहीं कर रहे हैं तो रावण राज्य में है। क्योंकि रावण की मृत्यु मनुष्य के हाथों से होगी, इसलिए राम जी सबको मानव बना रहे हैं। और माता पिता का सेवा करने में बड़ा फायदा भी है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्ध्योपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। मात्र प्रणाम करना, उसके बदले में 4 चीज की प्राप्ति होती है, आयु विद्या यश बल। तो हमको मानव बनना है। या रामचरितमानस भी तुलसीदास जी मानव जाति के लिए लिख रहे हैं वर्ण मानवः। तो वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगल